नमस्कार दोस्तों, आप सभी का काव्य चर्चा के इस अंक में स्वागत है। काव्य चर्चा में आज हम चर्चा करेंगे तुलसीदास की बहुप्रयुक्त पंक्ति समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई। दोस्तों, तुलसी की यह पंक्ति बहुप्रयुक्त तो है ही, साथ ही तुलसी की इस पंक्ति का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग भी किया गया है। इस पंक्ति का प्रयोग प्रायः हम लोग कहाँ करते हैं? जब भी कोई बड़ा आदमी ऐसा काम कर देता है जो उसे नहीं करना चाहिए, जो एक तरह से निंदनीय है, उसको वैलिडेट करने के लिए, उसको सही सिद्ध करने के लिए हम लोग बोल देते हैं कि समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई, समर्थ है, कर दिया, क्या हो गया। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या तुलसी ने भी उसे इसी अर्थ में प्रयोग किया है? क्या उस पंक्ति का वास्तव में वही अर्थ है जिस अर्थ में हम लोग प्रयोग कर रहे हैं? मेरा मानना है कि तुलसी इस पंक्ति का भीषण रूप से दुरुपयोग हुआ है और जिस अर्थ में वह नहीं लिखी गई है उस अर्थ में उसका प्रयोग किया गया है। तुलसी की यह पंक्ति पार्वती शिव विवाह प्रसंग की पंक्ति है। पार्वती के लिए वर की खोज है और वर के जो लक्षण बताए हैं वो सब अवगुणी व्यक्ति के लक्षण हैं और इसी संदर्भ में कहा गया है कि जो अवगुण हैं वो भी शिव के पास जाकर गुण हो जाते हैं। तो ये भगवान की विभूति का कार्य है। भगवान जो है वो गुणों को भी, अवगुणों को भी गुण करने की क्षमता रखते हैं। ये सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है, ना ही सामान्य मनुष्य के लिए लिखी गई है। तुलसीदास जी की अगर अर्धाली हम पूरी भी पढ़ लें तो भी चीज़ काफ़ी स्पष्ट हो जाती है। समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। दूसरी पंक्ति में वो साफ साफ कहते हैं कैसे, जैसे रवि, पावक और सुरसरी अर्थात गंगा, मतलब तीनों देवतुल्य चीज़ों का उन्होंने उदाहरण दिया है कि रवि और पावक हर चीज़ को भस्म करते हैं, हर चीज़ को उड़ा देते हैं, लेकिन उनको कोई दोष नहीं लगता। कोई ये नहीं कहता कि इन्होंने ये क्यों उड़ाया, ये क्यों किया। वैसे ही गंगा नदी सबके पाप धोती है। कोई ये नहीं कहता कि इसके पाप क्यों धोए, उसके पाप क्यों नहीं धोए। लेकिन ये देव विभूतियाँ हैं। गंगा की क्षमता है कि वो सबके पाप धो सकती है, साधारण मनुष्य की यह क्षमता नहीं है। इसीलिए साधारण मनुष्य के संदर्भ में ये चीज़ लागू नहीं की जानी चाहिए। इसके बाद भी यदि किसी को शंका रह जाए तो तुलसीदास जी ने उसके बाद एक दोहा लिखकर चीज़ों को और भी स्पष्ट कर दिया है ताकि उनकी इस पंक्ति का दुरुपयोग ना हो। हालांकि उसके बाद भी लगातार दुरुपयोग हुआ है और उसके बाद का दोहा है, जौं अस हिशिसा करहीं जड़ नर विवेक अभिमान, परहीं कल्प भर नरक महु जीव की ईश समान। अर्थात अगर किसी नर की बुद्धि जड़ हो गई हो, किसी का दिमाग काम करना बंद कर दे अभिमानवश, और वो ऐसी इच्छा करने लगे कि वो समर्थ है तो उसको कोई दोष नहीं लगेगा, तो ऐसे आदमी को सीधे नरक मिलेगा, वो नरक का भागी होगा। ये साफ साफ लिखा है कि समर्थ होने के कारण दोष मुक्ति मानवों के लिए लागू नहीं है, ये ईश्वरीय है। अगर कोई मानव अभिमानवश ये सोचता है कि उसको समर्थ होने के कारण दोष नहीं लगेगा तो वो बहुत गलत सोचता है और उसको दोष लगेगा और उस दोष का भागी होगा, उसको अपयश भी मिलेगा। लौकिक पारलौकिक दोनों दंड मिलेंगे, कानून भी दंड देगा और स्वर्ग नरक का जो दंड मिलना है वो भी मिलेगा। इसीलिए इस पंक्ति के दुरुपयोग से बचें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इसका वास्तविक अर्थ लोगों को भी पता चल सके, लोग भी भ्रम में आकर इस पंक्ति का गलत उपयोग ना करें। धन्यवाद।